तो नीतीश कुमार एनडीए की वो कमजोरी बन चुके हैं जिसका फायदा महागठबंधन भरपूर तरीके से उठा रहा है। रात के अंधेरे में हर बार पोस्टर लगा दिया जाता है नीतीश कुमार के नाम से, और इस बार एक बार फिर लगा दिया गया है जहां पे लिखा गया है नीतीश चाचा इस बार भी आपसे नहीं हो पाएगा, बिहार को आपने ही बर्बाद किया है। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार अभी अपने ही गठबंधन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा कोई एनडीए के लिए समस्या खड़ा कर रहा है तो वो नीतीश कुमार हैं। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, ये है वो तस्वीर जो रात के अंधेरे में लगाया जाता है और बताया जाता है कि नीतीश कुमार से नहीं हो पाएगा। पटना के गलियारों में ये तस्वीर एकदम से हाईलाइट है और हर तरफ इस पोस्टर की जो है वो चर्चा हो रही है। ध्यान से इस पोस्टर को देखिए और फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार क्यों ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई साहब आप ना पलायन रोक पाए, ना बेरोजगारी कम कर पाए, इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे कानून की व्यवस्था लचर होती जा रही है दिन पर दिन आप ही की तरह, इस वजह से आपसे अब बिहार संभल नहीं रहा है। बकायदा ये पोस्टर लगा के लिखा गया है कि भाई साहब देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। ये हो रहा था कि भाई साहब जैसे जेडीयू जो है वो नारा लगा रही थी कि 2025 फिर से नीतीश, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया जाता है रात के अंधियारों में और लिखा जाता है कि देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। क्योंकि नीतीश कुमार से अब हो नहीं पा रहा। बड़ा इपीक सा उनका एक तस्वीर डाला गया है और इस तस्वीर के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई साहब इस बार नीतीश कुमार फ्लॉप हैं, और इस बार क्या 20 सालों से फ्लॉप हैं, क्योंकि ना बेरोजगारी कम हो पाई है बिहार में, ना ही पलायन रुक पाया है, और ना ही यहाँ पे नौकरी है। और अगर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो आए दिन इतने ज्यादा वारदात सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की सरकार जो है वो फ्लॉप है और इसका पूरा श्रेय उसी सरकार को जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कुछ बेहतर होता है और उसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाएगा बिहार में, तो कुछ बुरा होगा तो भाई साहब लालू यादव कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो सकता है? उसके लिए भी नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और नीतीश कुमार से ही सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि 20 सालों से बिहार की गद्दी पे यही बैठे हुए हैं, 20 सालों से बिहार को यही संभाल रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि कोई चूक हो जाती है तो आप कब तक इस बात के ऊपर झांसा देते रहेंगे कि भाई 2005 से पहले कुछ नहीं होता था? अरे अब आइए, अब के बात की जाए तो भाई साहब 20 सालों से सत्ता में आप हैं और अब जो कुछ भी बिहार में हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हैं। नतीजतन ये देख लीजिए किस तरीके से हर बार जो है वो रात के अंधियारे में पोस्टर लगा दिए जाते हैं, और सुबह उठते जब नींद खुलती है लोगों की तो चाचा जी का कुछ और स्वरूप बाहर आ जाता है, जहां पे उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है। यहाँ पे तो अभी फिलहाल कांग्रेस कर रही है, आरजेडी भी कई बार कर चुकी है कि भाई साहब नीतीश कुमार जो है अब वो फेल है और अब उनका कोई उपाय नहीं है। साल 20 देख लिया, इस बार अब नीतीश कुमार को हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उस तरीके से बिहार को चला ही नहीं रहे हैं, और बिहार अगर इनके हाथों में गया तो फिर से बिहार का बंटाधार हो जाएगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब अब नीतीश कुमार का विरोध हर एक तरीके से होने लगा है, पोस्टर के जरिए हो रहा है। अगर लोग मीडिया में आ रहे हैं विपक्षी नेता तो वहां भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है, 75 साल का दूल्हा अब भाई घोड़ी नहीं चढ़ सकता, और यही बात नीतीश कुमार के लिए कही भी जा रही है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध एकदम से अंधाधुंध चल रहा है इसको लेके, और एनडीए पे इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।